कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है, उसको खूनी ट्रैक कहते थे। वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं और इसके लिए जो बेंचमार्क होगा क्वालिटी, वो मोटरवे की क्वालिटी होगी। तो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है, वो तंग नजरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि बलूचिस्तान में सड़कों के मंसूबे की मुखालफत करने वाले तंग नज़र हैं। कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा शाहराह मंसूबा आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। बलूचिस्तान की इस सड़क को, जिस खूनी ट्रैक भी कहा जाता है, हाईवे बनाने जा रहे हैं। इसकी क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। 2 साल में 300 अरब से ज़्यादा के तखमीने से शाहराह तामीर होगी। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर अंडरपास की संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामजन हैं। टीम वर्क से मुल्की मईशत मुस्तहकम हो गई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। GHQ में तकसीम एहसासात की तकरीब में पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतसलसल आज़म और हौसले की तारीफ करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दस है। मादरे वतन के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ बेनज़ीर और नाकाबिल फरामोश हैं। तकरीब में अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज़, मिलिट्री और तमग़े बसालत से नवाजा गया। मुल्क के जारी खातों के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से ज़्यादा का इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ तक पहुँच गया। मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख से सरप्लस था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 माह में $1 अरब 85 करोड़ सरप्लस रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, करंट अकाउंट का सरप्लस में होना मुस्तहकम होती हुई मईशत का कास है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र, बढ़ती बरामदात, मुआशी टीम की अनथक कोशिशों से करंट अकाउंट सरप्लस मुमकिन हुआ। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए कोशा है। बानी PTI की बहनों और PTI रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। रावलपिंडी पुलिस ने पहले सबको हिरासत में लिया, कैदियों की वैन में बिठाया, फिर चक्री इंटरचेंज के रेस्ट हाउस पहुंचा दिया। PTI रहनुमा और बानी PTI की बहनों ने चक्री रेस्ट हाउस में खाना खाया, जिसके बाद पुलिस ने फिर सबको वैन में बिठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। इससे पहले पुलिस ने PTI रहनुमा और बानी PTI की तीनों बहनों अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन खान को अडियाला जेल जाने से रोक दिया था। उमर अयूब सर पर कपड़ा डालकर मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिस को चकमा देकर बानी PTI की बहनों के पास पहुंच गए थे। बानी PTI की बहनों, पार्टी रहनुमाओं ने प्लाजे में दरिया बिछाकर पड़ाव डाल दिया था। है कि पाकिस्तान के लिए मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूं, अपनी जात के लिए नहीं, क्योंकि उसका मकसद कुर्सी नहीं है, उसका मकसद एक खुददार, खुदमुख्तार और आजाद कौम बनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की तरफ से फिर मुज़ाकरात की बात कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा कि बानी कहते हैं पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, वो कौम को मुख्तार और आज़ाद बनाना चाहते हैं। पार्टी रहनुमाओं से कहते हैं कि कोई भी ऐसी तनकीद ना करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुंचे, हमारी जीत करीब है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन खत्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज KP पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। ये कहते थे हम कोई गुलाम है। हाँ, तुम गुलाम हो, तुम ज़हनी गुलाम हो, तुम जिस्मानी गुलाम हो, तुम नस्ल दर नस्ल गुलाम हो कि तुम्हें मुल्क नजर नहीं आता, तुम्हें सूबा नजर नहीं आता और लीडर के कदमों में बैठ के सारा दिन उसकी खुशामद करते। शर्म आनी चाहिए। KPK के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली अमीन गंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये 6 ग्रुप बन रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते हैं।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक के PTI पर वार ज़हनी और जिस्मानी गुलाम करार दे दिया। कहा बहुत पहले समझ चुके थे कि बानी PTI और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। कहा था ये भाग जाएंगे और ऐसा ही हुआ। PTI ग्रुप बंदी का शिकार है, मुल्क के मुखलिस नहीं है। NFC अवार्ड के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया किए गए। PTI 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में CTD फॉरेंसिक लैब तक न बना सकी। उमरकोट के हल्के NA 213 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सबा तालपुर आगे। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सबा तालपुर को सबकत हासिल। GDA और दीगर अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार लालचंद माली दूसरे नंबर पर हैं। पोलिंग के दौरान इब्राहिम रिंद पोलिंग स्टेशन पर दो ग्रुपों के दरमियान तलकलामी के बाइस पोलिंग का अमल कुछ देर मुअत्तल रहा। कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। ये नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत कर रही है। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकिशाफ। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि उनके इल्म में ऐसी बात नहीं, वो तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। PTI के रहनुमा उमैर न्याज़ी बोले अगर इनकी पार्टी को किसी तरफ से वोट आए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और नामाकूल करार दे दिया। बुनियादी इस्लाहात की भी सिफारिश। रोजनामा जंग में शायर मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी बैंक के लीड कंट्री इकोनॉमिस्ट टोबियास हॉक ने पाइड कॉन्फ्रेंस पैनल मुबाहिसे में ज़राई आमदन पर सूबाई सतह पर टैक्स को मुस्बत कदम करार दिया। कहा मौजूदा निज़ाम तनख्वाहदार तबके पर नाजायज़ बोझ डालता है, जबकि वसीतर मईशत खासतौर पर जायदाद के शोबे को मौसर तरीके से टैक्स नेट में शामिल नहीं किया गया। निशानदेही की कि सिर्फ 50 लाख फाइलर्स और GST जैसे बिलवास्ता टैक्सों पर ज़्यादा इन्हिसार निज़ाम के गैर मुनसिफाना होने का सबूत है। कलील मुद्दती फ़वाइद पर तवज्जो तवील मुद्दती माली इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही है। पायदार आमदनी और इंसाफ के लिए टैक्स नेट को वसी करना, तमाम किस्म की आमदनी को शामिल करना और खुसूसन जायदाद को दुरुस्त अंदाज में रजिस्टर करके उस पर टैक्स लगाना नागुज़ीर है। सेक्रेटरी खारिजा आमना बलोच की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, नौजवानों के रवाबित और साथ पर गुफ्तगू। सेक्रेटरी खारिजा की बांग्लादेश के मुशीर खारिजा से भी मुलाकात। साथ की बहाली और बाहमी तिजारत पर बातचीत। दोनों मुल्कों के खारिजा सेक्रेटरीज के मुज़ाकरात में बाहमी दिलचस्पी और दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गौर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक सेक्रेटरी खारिजा सतह के मुशावरती मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा साल इस्लामाबाद में होगा। अलहमरा और लाहौर में पंजाब की सकाफत के रंग, लोक फनकारों ने समा बांध दिया। ढोल की थाप ने हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब की खूबसूरत सकाफत उनके दिल के करीब है। कल्चर डे की तकरीब में शिरकत पर मेहमानों के मशहूर हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब की आवाम की खिदमत उनका फ़र्ज़ है। आटे और खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक। खवारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक खवारिज से फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद हो गए। शहीद 23 साल सिपाही बासित सिद्दीकी का ताल्लुक अटक से था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी आईनी बेंच में शामिल। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने अक्सरियत से दोनों जजेस के नामों की मंजूरी दी। 2 जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की तादाद 15 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरू और जस्टिस मोहम्मद आसिफ कोई वकील नहीं कर रहे। तीनों जजों ने कहा कि आईनी बेंच जो भी फैसला करेगा उन्हें कबूल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों के वकील से कहा कि हम आपको सुनना चाहते हैं, फैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। बाकायदा समाअत मंगल से शुरू करेंगे। केस की मजीद समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी।
हंगरी के वजीर खारिजा के दौरे पाकिस्तान में वीजा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीम और सकाफती विरसे के शोबों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वजीर आजम इसहाक डार और हंगरी के वजीर खारिजा ने MOUs पर दस्तखत किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने कहा कि हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसीम मौक़े मौजूद हैं। वजीर खारिजा हंगरी ने कहा कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के फरोग पर तशवीश है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से हंगरी के वजीर खारिजा की मुलाकात। वजीर आजम का हंगरी के साथ तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का अयादा। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया तिजारत, सरमाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का इरादा। शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानिया की वज़ीर वाजिद खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख्वाहां है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान की मईशत $2 खरब तक पहुंच सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान के बेहतरीन इकदाम की IMF ने तारीफ की। बरतानिया भी पाकिस्तान के बेहतरीन इकदाम को सराहता है। बरतानिया पाकिस्तान के साथ इंजीनियरिंग के शोबे में भी ताउन कर रहा है जिसमें रेकुडेट मनसूबा भी शामिल है। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाने का आज़ू। इस साल गंदम कम पैदा होगी, आपको गंदम दिसंबर में मंगवानी पड़ेगी। 3 माह बाद गंदम, आटा, रोटी महंगी हो जाएगी। हुकूमत को किसान की बात सुननी पड़ेगी। किसान की मईशत तबाह करेंगे तो मुल्क की मईशत तबाह होगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन शाहिद खाकान अब्बासी की तंबीह। कहा किसान काश करके गंदम रख चुका लेकिन खरीदार नहीं। हुकूमत को सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत के बलूचिस्तान में सड़कें बनाने के ऐलान पर भी तनकीद की। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सवाल इतना है कि फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं। अगर अदालत कहा जा सकता है तो दोबारा आर्टिकल 175 पढ़ें। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरे इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। नॉर्थ कराची के इलाके यूपी मोड़ के करीब गैर मुल्की फूड चेन पर हमले की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP सेंट्रल का कहना है कि पुलिस ने पथराव की कोशिश नाकाम बना दी। रेस्टोरेंट को नुकसान नहीं पहुंचा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जल्द कराची में 134 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। IFC के वफ्द से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत कराची की ट्रांसपोर्ट, पानी और नकासियाब का मसला हल करना चाहती है। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी मुलाकात। सिंध के नौजवानों को मुख्तलिफ ममालिक में रोजगार, दौरों और तालीम के लिए भेजने का फैसला। दरियाई सिंध पर केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की जानिब से आजिज धामरा की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। दीगर तंजीमों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। टंडुवाला यार्ड में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए JUI के रहनुमा राशिद महमूद सुमरो का कहना था कि विफाकी हुकूमत को केनाल्स का फैसला वापस लेना पड़ेगा। हुकूमत ने अपना फैसला वापस न लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर बंद कर देंगे। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है कि केनाल बनाने का सिलसिला रोका ना गया तो विफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। दरियाई सिंध पर केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वकला की जानिब से कराची से निकलने वाले काफिले का मकली पर इस्तकबाल। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज मेतलो का कहना था कि केनाल्स के मंसूबे के खिलाफ पबरलू बाईपास पर धरना देंगे। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइच ने मुतालबा किया केनाल्स मंसूबा फौरी बंद किया जाए। कराची समेत सिंध भर में मलेरिया के केसेस में नुमाया इजाफा। रवा साल अब तक सिंध भर में मलेरिया के 20,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। हैदराबाद में दिमागी मलेरिया से मुतासिर मरीज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दिमागी मलेरिया में मलेरिया के जरासीम खून के जरिए दिमाग तक पहुंचकर दिमाग की रगों को सूजन का शिकार कर देते हैं। बर वक्त इलाज न हो तो ये बीमारी जानलेवा हो सकती है।
झंग में रक्स करके ट्रैफिक में खलल डालने वाला नौजवान गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पर लापरवाही और लाइसेंस के बगैर खतरनाक अंदाज में मोटरसाइकिल चलाने का भी इल्जाम है। कराची में दिन के औकात में हेवी ट्रैफिक पर मुकम्मल पाबंदी आए। कमिश्नर कराची ने दफा 144 नाफिज कर दी। हेवी ट्रैफिक को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कराची डिवीजन में पाबंदी का इतलाक आज 17 अप्रैल से 16 जून तक होगा। दूसरी जानिब बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी शाहराहों पर 1 वे की खिलाफ वर्जी पर 15,000 रुपए जुर्माना आयद करने की तजवीज़। करारदाद आइंदा काउंसिल इजलास में पेश की जाएगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि इलेक्शन में धांधली का शोर उठता है, हारने वाला एहतजाज शुरू कर देता है, जिससे हुकूमती कारकर्दगी मुतासिर होती है। ऐसे इकदाम की ज़रूरत है कि कोई निज़ाम पर उंगली ना उठाए। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार की जनरल बॉडी से खिताब करते हुए कहा कि मुश्किल सूरत हाल में नज़रिया मुकद्दम रखना ही सियासत है। पीपल्स पार्टी ने ही रिक्शा साइकिल चलाने वाले और जोगी नशीनों को सेनेटर बनाया। गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ लाहौर और फैसलाबाद में शटडाउन हड़ताल, बाजार और दुकानें बंद। फैसलाबाद में फलस्तीन में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ रैली। आलमी बरादरी से फलस्तीन में इसराइली मजालिम बंद कराने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। इसराइल के गाजा में सेफ जोन करार दिए इलाकों पर बमबारी, बेघर फलस्तीनियों के खैमों में आग लग गई। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली जेल में गाजा का 20 साला फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गया। बफर जोन के नाम पर कब्जे का मंसूबा। इसराइली फौज ने गाजा, लबनान और शाम के बफर जोन इलाकों में गैर मुय्यना मुद्दत तक रहने का ऐलान कर दिया। यमन पर अमरीकी हमले जारी, 24 घंटों में 68 हमले किए। गजा पर इसराइली बमबारी का शिकार फलस्तीनी बच्चों की अलमनाक दास्तान बयान करती तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो 2025 का अवार्ड जीत लिया। दोनों बाजुओं से महरूम अज़्म हिम्मत का पैकर बने 9 साला महमूद की तस्वीर फलस्तीनी सहाफ़ी समर अबू अलौफ ने ली। जूरी ने तस्वीर को खामोश का टाइटल देकर असर अंगेज और आलमी तनाज़ात के वसीतर असरात बयान करती तस्वीर करार दे दिया। भारतीय हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड तरमीम के खिलाफ जारी समाअत की तकमील तक बोर्ड में नई तकर्रियाँ न करने की यकीन दहानी करवा दी। अदालत की हिदायत पर हुकूमत ने यकीन दहानी भी करवा दी कि रजिस्टर्ड वक्फ अमलाक को भी दौरान समाअत नहीं छेड़ा जाएगा। वक्फ बोर्ड तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों की अगली समाअत 5 मई को होगी। भारतीय पार्लियामेंट से मंजूर वक्फ बोर्ड तरमीम के तहत वक्फ बोर्ड के लिए लाजिम होगा कि वो गैर मुस्लिम को भी अपने बोर्ड का रुकन बनाए। इस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था कि वजाहत से बताएं कि क्या इसके बदले में हुकूमत हिंदू वक्फ बोर्ड में मुसलमानों को रुकन बनाएगी। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम ने रवां साल भारत की मेजबानी में होने वाले ICC वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर इवेंट में पाकिस्तान विमेंस ने थाईलैंड को भी 87 रन से हरा दिया और मुसलसल चौथी कामयाबी के साथ मेगा इवेंट तक रसाई हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने 6 विकेट्स के नुकसान पर 205 रन बनाए। थाईलैंड की टीम 118 रन बना सकी। लाहौर में जारी 6 टीमों के टूर्नामेंट से 2 टॉप टीमें वर्ल्ड कप तक रसाई हासिल करेंगी। HBL PSL 10 में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला कल होगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतुहात के साथ पहली पोजीशन पर काबिज। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स और टेबल पर दूसरा नंबर। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 2-2 पॉइंट्स। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी को अपने दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए। क्रिकेटर फवाद आलम ने बताया कि बॉलिंग की बुनियाद पर टीम में आने वाले कुछ लोग नाकाम होने की सूरत में बैटर बन जाते हैं। प्रोग्राम हारना मना है देखिए रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। मारूफ कवाल अजीज मियां का अंदाज आज भी मदाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।